गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मेरे पास बोर्ड की तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन मैं आपको कॉपी के नोटबुक के एक माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी पढ़ते रहें, खुश रहें, अच्छे नंबर बनाएं। यही मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर जैसे आपको पता क्या है, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, यानी कि स्वर्णिम भारत, स्टार्टिंग से लेकर 1206 तक के काल को स्वर्णिम भारत कहा गया। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, इनको स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता है, गोल्डन पीरियड इस समय को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके कारण एक तो सिंधु इंडस सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिंधु सभ्यता थी। आप दोस्तों अगर डिटेल में अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें तो वास्तव में इसको पढ़ने का बड़ा ही आनंद आता है। बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कालीबंगा इसमें आपको मिलेगी, बनावली आपको इसमें मिलेगी, सुरकोटला आपको दिखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको मृत भांड मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से कंकाल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा घोड़ा गाड़ी मिलेगी आपको पुराने समय। तो दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ने का मजा आता है। दूसरी वैदिक सभ्यता दोस्तों आपको जानते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ था यहाँ पर, वेद मिले थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेद मिले। दोस्तों अगर अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता, मैं आपको थोड़ा जानकारी बता लूँ कि आपको सिलेबस को वेद क्या है, तो वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं है, यानी कि अपने देखते हैं कि वेद को लिखने वाले वेद व्यास नहीं थे। वेद तो अपौरुषिक है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे हुए। वेद व्यास ने इनको एक व्यवस्थित रूप से किया, कहीं कहीं इसकी किताबें पढ़ी थी, कहीं इसकी क्या सभी चीज़ों को वेद व्यास ने इकट्ठा किया रही। तो जब अपने कभी डिटेल में पढ़ते हैं तो उसका पता लगता है। रामायण आपको जानते हैं, आप टीवी में देख रहे हैं इन दिनों में दोस्तों। उसके बाद महाभारत के बारे में दोस्तों आप जानते हैं। तो दोस्तों अपने इस गोल्डन पीरियड इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने 10वीं का सिलेबस में दे रखा महाजनपद। दोस्तों ये चाहे 10वीं पढ़ें, 11वीं पढ़ें, 12वीं पढ़ें या किसी कॉम्पिटिटिव में पढ़ें तो ये चीज़ सेम रहती है। महाजनपद, तो महाजनपद 600 से लेकर 325 BC तक, यानी 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाजनपद किसे कहते हैं? इस समय के स्टेट और उस समय के महाजनपद। वर्तमान में अपने कितने स्टेट हैं? 28 है। उस समय स्टेट कितने थे? 16, यानी कि राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोबारा ध्यान दीजिए, स्वर्णिम भारत क्यों कहा गया? कुछ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत के काल के पीरियड को स्वर्णिम भारत कहा गया। अब इधर आ जाइए, अब उन कुल 16 महाजनपद थे, उन 16 में से कुछ मोनार्चिस्ट थे और कुछ रिपब्लिक थे। अब जो मोनार्चिस्ट थे वो उनको बोलते हैं हिंदी में राजतंत्रात्मक, ठीक है ना। जो रिपब्लिक को बोलते हैं गणतंत्रात्मक, यानी राजतंत्र राजा की सरकार और गणतंत्रात्मक लोगों की सरकार। तो उनमें से अगर आपने बात कीजिएगा तो रिपब्लिक कितने थे? 2 ही थे, वज्जी और मल, 2 तो थे रिपब्लिक और बाकी क्या थे? मोनार्च। दोस्तों अपने मैप में थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने भी बनाया जैसे आता है, आप भी थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे अपन बात करें कंबोज की बात करें, एक है कंबोज और एक है गांधी। ये दोनों के दोनों दोस्तों भारत से बाहर है, दोनों के दोनों दोस्तों बाहर से बाहर है। तो आई होप कि इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, बस इनकी मैं आपको कैपिटल बता दूंगा, आप वो याद कर लीजिए, कंबोज और गांधी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद राजस्थान वाले, इनको एक बार मैं बता देता हूँ, याद आप मत करना, जब आप राजस्थान की डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ। कुरु, सूरसेन और मत्स्य, कुरु, सूरसेन और मत्स्य। आगे बात सुनिए दोस्तों, ये तो थे अपने राजस्थान के कुरु, सूरसेन, मत्स्य, ठीक है। उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवंती और अस्क, ये दक्षिण में, यानी कि नीचे वाली साइड, अवंती और अस्क याद होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों दोबारा, कंबोज, गांधार, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्क। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाकी के अपने ट्रिक बनाते हैं, PKM KM, PKM KM बना ली। उसके बाद एक इधर ट्रिक और बना लेना, VA और इधर से फिर VC, ठीक है। ध्यान दीजिए, PK तो फिल्म जानते होंगे दोस्तों आप, PKM KM VA VC। अब देखिए ध्यान से, P से बनेगा आपका पांचाल, P से पांचाल, K से कौशल, मैं से मल, कै से काशी, मैं से मगध, वै से वज्जी, टी से ऐ से अंग, वै से वत्स, सी से चिट्ठी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोबारा देखिएगा, पी से ये ऊपर वाला पी ये दिखेगा पांचाल, के से ये दिखे दोस्तों कौशल,
यम से ये दिखे दोस्तों मल, ये दिखेगा दोस्तों। फिर कैसे काशी, फिर दोस्तों ये मैं से फिर मगध, और फिर इस वी से ये वज्जी, और ये फिर इस ए से अंग, फिर इस वी से ध्यान दीजिएगा दोस्तों वत्स, फिर दोस्तों इस सी से तो ध्यान दीजिएगा चेत। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी है राजपुर और हाटक, यानी कि राजपुर और हाटक। कंबोज की राजपुर और हाटक, इंग्लिश में मैंने लिखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा राजपुर और हाटक। और यहाँ के दोस्तों घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, कहाँ के? राजपुर और हाटक या कंबोज के। उसके गांधार, गांधार गांधार की तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला, ठीक है, गांधार की तक्षशिला। अवंती की दोस्तों उज्जैनी, अवंती के दोस्तों दो द्वीप, एक उज्जैनी भी दी है और एक महेशमती भी दी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें एक नदी चलती थी, ये देखिए एक नदी चलती थी जिसका नाम था वृहतवती, एक नदी चलती थी वृहतवती। अब वृहतवती नदी के ऊपर वाले साइड को तो अपने बोलते थे उज्जैनी, और नीचे वाले साइड को अपने क्या बोलते थे? महेशमती। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस वृहतवती नदी के ऊपर वाला हिस्सा था उज्जैनी और नीचे वाला क्या था? महेशमती, ठीक है। उसके बाद अश्मक, अश्मक की क्या थी देख लेगा, पोटक और पोटिल। पोटक और पोटिल दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में, पोटक और पोटिल, पोटक और पोटिल। ये गोदावरी नदी का तट का क्षेत्र, गोदावरी नदी के नीचे वाले हिस्से का क्षेत्र वहाँ आता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा वत्स, ध्यान दीजिएगा वत्स, कौशाम्बी, कौशाम्बी, वत्स की क्या है? कौशाम्बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, तो मैं दोबारा इस चीज़ को समझाता हूँ। थैंक यू।